हेलो एवरीवन, आई एम बिंदु चौधरी। वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। आज साइकोलॉजी में ऐसा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। चाहे आप कोई भी टेट एग्जाम दें या फिर केवीएस या कोई भी एग्जाम दे टीचिंग रिलेटेड, उसमें आपको ये क्वेश्चन डेफिनेट मिलता है इस टॉपिक में से। कई बार तो 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, आज हम ये पूरा टॉपिक करने वाले हैं। इसके टाइप्स हैं, जो मोटिव्स हैं, और साथ में इसकी थ्योरीज हैं, फ्रस्ट्रेशन है, कन्फ्लिक्ट है, सभी हम इसमें करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। शुरू करें हमारा टॉपिक। सबसे पहले मोटिवेशन। मोटिवेशन है, ये शब्द इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है। ये मोवियर लेटिन भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, लेटिन भाषा का शब्द है मोवियर। इसका मतलब है टू मूव, आगे बढ़ना। अब मोटिवेशन की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, क्या होता है मोटिवेशन? तो गुड है साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। उन्होंने बताया कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, स्टार्ट करने, उसे जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। कि कोई काम है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम जारी रखेंगे और उसको नियंत्रित करेंगे। ये प्रक्रिया है, ये क्या होती है? मोटिवेशन। कि व्यक्ति कोई काम करता है। अब हम खाना क्यों खाते हैं? हम पढ़ते क्यों हैं? क्यों पढ़ रहे हो आप? साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? तो कोई ना कोई कारण होता है उसका। ठीक है, तो उसके पीछे मोटिवेशन होता है, वही प्रोसेस है, वो मोटिवेशन है। अब पढ़ेंगे कि मोटिवेशन के टाइप्स कितने हैं। मोटिवेशन मेनली 2 टाइप्स का माना जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है आंतरिक और ये बाहरी या बाह्य। ठीक है, और इसको इंट्रिंसिक भी कहते हैं, इसको एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। कई बार एक्सटर्नल ना देके एक्सट्रिंसिक कह देते हैं। अब इसमें क्या है कि अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा? बाहरी पता चल रहा है बाहर से, आंतरिक अंदर से। व्यक्ति को जब बाहर से कुछ मिलने के लिए वो काम कर रहा है। अब जैसे छोटा बच्चा है या कोई भी है, आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ अवार्ड चाहिए, ठीक है, नौकरी चाहिए, एक सम्मान चाहिए। ये सब क्या है? बाहरी है, हमें बाहर से मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा? बाहरी। लेकिन आंतरिक क्या होगा कि हम अपने, किसी को नौकरी मिली हुई है फिर भी पढ़ रहा है, कोई अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी पढ़ रहा है। ठीक है, वो होगा आंतरिक, कि वो अंदर से मोटिवेट है। उसको क्या चाहिए? अपनी संतुष्टि चाहिए, आत्म संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे कोरोना टाइम है, बाजार में, मार्केट में, सब जगह मास्क कंपलसरी कर दिया है। कई बंदे क्या हैं, कई तो घर से लगा के चलते हैं, अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हैं। ठीक है, और ऐसे ही सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना, ये अगर खुद से कर रहा है बंदा बिना किसी डर के, खुद की सेफ्टी के लिए, तो है आंतरिक। और अगर वो पुलिस के डर से कर रहा है, चालान कटने के डर से कर रहा है, जुर्माना लगने के डर से कर रहा है, तो वो बाहरी। ठीक है, पनिशमेंट के लिए, अवार्ड के लिए कोई काम करते हैं तो बाहरी मोटिवेशन हो गया, और खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं तो वो आंतरिक हो गया। बच्चों में ज्यादातर बाहरी होता है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है कि आप फर्स्ट आएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, आपको साइकिल मिलेगी, अच्छे नंबर आएंगे तो। और बड़ों में इंटरनल ज्यादा होता है। ठीक है, व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए आगे पढ़ता रहता है। इसके बाद अब बात आ गई आगे प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। प्रोसेस क्या है? मेनली नीड, पहले आवश्यकता होगी, फिर ड्राइव होगा, अंतर्नोद होगा, और उसके बाद इंसेंटिव, गोल।
लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, आवश्यकता होगी जब भी उसमें ड्राइव होगा, अंतर्नोद होगा, फिर गोल की प्राप्ति होगी। अब कैसे होगा देखो कि शरीर में कोशिकाएं हैं और उनमें पानी की कमी हो गई, तो शरीर को क्या चाहिए, आवश्यकता किस चीज की आवश्यकता होती है, किसी आवश्यक वस्तु की कमी या न्यूनता होना, ठीक है, अभाव होना। तो आवश्यकता हो गई पानी की, उससे क्या उत्पन्न हुआ, प्यास। तो अंतर्नोद क्या हो गई, प्यास। अब प्यास बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। तो लक्ष्य क्या है, पानी। पानी पी लिया तो हमारी जो जरूरत है वो पूरी हो गई। ठीक है, इस तरह से प्रोसेस हो गई मोटिवेशन की। कोई काम करने के लिए ये प्रोसेस होती है, पहले आवश्यकता, फिर अंतर्नोद, फिर लक्ष्य, लक्ष्य वस्तु। अब एक इसमें अभी वो आता है अभिप्रेरणात्मक चक्र, साइकिल। चक्र में है तो यही तीनों चीज, कई तो इन तीनों का ही देते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में और भी थोड़ा सा बताया है, वो करवाऊंगी आपको ताकि पेपर में आ जाए, आपके ध्यान रहे। इजी है बिल्कुल। सबसे पहले है नीड, आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता उत्पन्न हुई, आवश्यकता से क्या हुआ, ड्राइव, अंतर्नोद। अब अंतर्नोद से क्या हुआ, अराउजल। अराउजल क्या होता है, तनाव या उद्वेलन। ठीक है, हमें प्यास लगी, प्यास से क्या हुआ, पीने के लिए तनाव हुआ, यानी हमारे दिमाग में भी आया कि हमें पानी चाहिए, तनाव हुआ, अराउजल हुआ। अराउजल के बाद क्या करेंगे, जो गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, एक्टिविटी, क्रिया करेंगे लक्ष्य निर्देशित, पानी पिएंगे, फिर क्या होगा, हमारा इंसेंटिव अचीव हो जाएगा। ठीक है, गोल हमने प्राप्त कर लिया, पानी पी लिया, मिल गया पानी, आवश्यकता की क्या हुई, पूर्ति हुई। पूर्ति हुई तो क्या हो गया, उद्वेलन में कमी हो गई, जो अराउजल था वो कम हो गया, संतुष्टि हो गई। उसके बाद फिर से नीड, ऐसे ये चक्र चलता रहता है, व्यक्ति के सभी कामों के लिए ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, ये है मोटिवेशन साइकिल, अभिप्रेरणात्मक चक्र। इसके बाद अब हम करेंगे अभिप्रेरक के टाइप, मोटिव्स के टाइप। अब इसमें मोटिव्स क्या होते हैं, अभिप्रेरक, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, अब अभिप्रेरक हैं ये 2 टाइप्स के हैं, जैविक और मनोसामाजिक। मनोसामाजिक अपनी जीवन से रिलेट करके पढ़ोगे, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैविक को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल भी कहते हैं इसको, साइको सोशल। ठीक है, और एक और इनका नाम है जन्मजात, इनबोर्न, और ये है अर्जित। ये जन्मजात हैं, मनुष्य में जब जन्म लेता है तब से होते हैं। ये अर्जित, एक्वायर्ड होते हैं, बाद में उत्पन्न होते हैं। अब जैविक में बिल्कुल इजी है, सबसे पहले आवश्यकता क्या है, भोजन यानी भूख। ठीक है, फिर प्यास, नींद, फिर इन्होंने एक दिया है काम, और फिर दिया है मल मूत्र त्याग, विसर्जन। ठीक है, ये जैविक आवश्यकताएं हैं, जैविक अभिप्रेरक हैं जिनसे अभिप्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है। अब ये है अर्जित, मनोसामाजिक, एक्वायर्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जैसे इसमें आएगा उपलब्धि, अचीवमेंट,
अचीवमेंट, नीड ऑफ अचीवमेंट, और पावर, शक्ति, नीड ऑफ पावर, संबंधन, सामाजिक संबंधन स्थापित करना, ठीक है, अफिलिएशन, और इस तरह से आ जाएगा जिज्ञासा और अन्वेषण, खोज करना, ये सब आ जाएंगे अर्जित में, एक्वायर्ड में, कि ये तो है जरूरी, और ये है कि व्यक्ति की बाद में इच्छा हो जाती है कि भाई मुझे ये भी मिलना चाहिए, ठीक है, वो अर्जित हो गई, एक्वायर्ड हो गई। इनकी संतुष्टि के बाद व्यक्ति अपने समाज में कुछ इज्जत चाहता है, अपना स्टेटस चाहता है, ठीक है, दूसरों से रिश्ते बनाता है, सामाजिक क्या बनाता है, संबंध बनाता है, और उसमें जिज्ञासा रहती है कुछ नया जानने की, वो नई नई खोजें करता है। इस तरह से ये हो गई अर्जित, ये हो गई हमारी जैविक, जन्मजात। क्लियर हो गई। अब हम करेंगे जो जैविक है, उनका तो आपको पता ही है कि भूख है, भूख के लिए खाना चाहिए, ठीक है, प्यास है, प्यास भी जरूरी है। काम को इन्होंने इसलिए शामिल किया है कि ये भी हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करती है, व्यक्ति में हार्मोन्स सक्रिय रहते हैं, उसी गति से, उसी अनुपात में इसकी इच्छा शक्ति रहती है, ठीक है, इसीलिए इसको जैविक में माना है। जैविक कारक वो होते हैं कि भाई जो जैविक हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, अंदरूनी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, स्नायु मंडल है, और जो हमारा हार्मोन्स हैं, उनके ऊपर जो निर्भर करती हैं, वो हो गई जैविक, ठीक है। साइको सोशल जो वो है ना हमारे मोटिव्स, उनके बारे में वन बाय वन करेंगे। सबसे पहला है संबंधन की आवश्यकता, ठीक है, नीड ऑफ अफिलिएशन। क्या होता है कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में वो अपना संबंध स्थापित करता है, ठीक है, उसको संबंध स्थापित करने की जरूरत रहती है, उससे अभिप्रेरित होकर वो व्यवहार करता है, लोगों से जुड़ना चाहता है। दूसरा है, इतना ही इसमें काफी है, डीपली नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगी। इसके बाद हमारा है पावर, शक्ति, ठीक है, पावर एंड स्टेटस। इसमें क्या है कि व्यक्ति को पावर की जरूरत होती है, शक्ति दिखाना चाहता है, शक्ति प्रदर्शन, खुद का एक स्टेटस चाहता है, और इसमें मेन मैक्लीलैंड, डेविड मैक्लीलैंड, भाई कई बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है फ्लो में लिखते हुए, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, तो इतनी छोटी मोटी मिस्टेक को आप नजरअंदाज कर दिया करो। डेविड मैक्लीलैंड, अब नाम ही पावरफुल लग रहा है तो ये पावर से संबंधित है। इनका दिया है कि व्यक्ति क्या करता है, 4 तरह से समाज में अपनी पावर दिखाता है, ठीक है। अब समझने की बात है, बस रटने की नहीं है। सबसे पहले तो व्यक्ति क्या करता है कि किसी ग्रुप का नेता बनना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, तो पावर दिखेगी उसकी। दूसरा, व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति से जुड़ जाता है, खुद में इतना वो नहीं है दम, लेकिन किसी संगठन का सदस्य बन गया, किसी पावरफुल जो नेता हैं उनसे जुड़ गया। तीसरी तरह के व्यक्ति होते हैं जो जैसे बहस करते हैं, ज्यादा 2 व्यक्ति हैं या ग्रुप में बैठे हैं, वो बहस करते हैं एक दूसरे से, बहस करते हुए क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना प्रभुत्व दिखा रहे हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है, प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। और एक तरह के होते हैं कि जो अपना ही प्रभाव दूसरों पर अपने स्वतंत्र रूप से दिखाना चाहते हैं, जैसे शारीरिक शोष्ठों से, कोई पहलवान है, या फिर लेडीज का ले सकते हैं, महिलाएं क्या है, ज्यादा बन ठन के तैयार होके और अपना प्रभुत्व दिखाना चाहती है, भाई मेरी तरफ सब देखें, इस तरह का होता है। तो उन्होंने बताया कि पावर और स्टेटस के लिए व्यक्ति क्या करता है, उसको जरूरत रहती है, वो सोचता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, अब उसके लिए वो कार्य करता है, व्यवहार करता है। थर्ड आ गया हमारा जिज्ञासा, ठीक है, क्यूरियोसिटी रहती है, अन्वेषण करता रहता है,
जैसे आसपास की वस्तुओं को देखकर क्वेश्चन करना कि आसमान है ये हमारे ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। ठीक है, इस तरह की जो जिज्ञासा है ये बाल्यावस्था में ज्यादा होती है बच्चों में, और अगर उन्हें स्वतंत्रता का भाव दे दिया जाए तो वो संतुष्ट रहते हैं, और अगर उनके क्वेश्चंस का सही से आंसर भी ना दें, उनको कुछ करने भी ना दें, वो क्या करते हैं, अन्वेषण खोज करना चाहते हैं, नई नई चीजों को जोड़ना तोड़ना, इधर उधर यानी कोशिश करते हैं। अगर उनको फिर रोक दिया जाए तो उनमें कुंठा उत्पन्न हो जाती है, यानी वो फ्रस्ट्रेशन गुस्सा करते हैं। ठीक है, क्रोध उत्पन्न होता है। इस तरह से उन्होंने बताया है कि इसका भी उन्हें आवश्यकता रहती है, जिज्ञासा। ये लक्ष्य निर्देशित नहीं होती, बिना उद्देश्य के भी व्यक्ति करते रहते हैं कि कहीं ना कुछ नया बनाने की कोशिश। इसके बाद फोर्थ है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। फोर्थ है हमारा उपलब्धि अभिप्रेरक, मोटिवेशन। ठीक है, इसको अचीवमेंट मोटिव कहते हैं, और इसका एक नाम और है नीड ऑफ अचीवमेंट, NACH इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसको ध्यान, नीड अचीवमेंट, कि व्यक्ति को उपलब्धि की एक नीड रहती है, आवश्यकता रहती है इनके अनुसार। अब इसमें दो नाम आते हैं, एक तो आता है एटिकन्स और दूसरा एक गुणारोपण सिद्धांत। एटकिंस आएगा भाई, एटकिंस, तभी मुझे डाउट हो रहा था। एटकिंस और गुणारोपण सिद्धांत, इन्होंने इस पर काम किया है, इनकी थ्योरी पूछी जाती है। बस नाम याद रखना है आपको, ए से अचीवमेंट, ए से एटकिंसन, और गुणारोपण है वो एट्रीब्यूशन। ठीक है, वो भी ए से है। अब इसमें क्या है आपको पढ़ना है वो बताती हूँ। हाँ भाई, नीड ऑफ अचीवमेंट क्या है कि जैसे एक तो होता है सामान्य लेवल का बच्चा क्लास में, ठीक है, वो पास हो जाएगा तो भी खुश है, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे अंक पाने के लिए मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। वो क्या है, उनमें उपलब्धि हासिल करने की एक उद्देश्य है उनका। और इसी तरह से कि नौकरी मिल गई, फिर भी पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ताकि उनकी क्या हो, एक और अच्छी नौकरी मिल सके उनको। ठीक है, अपना अचीवमेंट और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, ये होता है उपलब्धि की आवश्यकता। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है वो बताती हूँ। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उपलब्धि अभिप्रेरक वाले बच्चों में या व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो कैसा काम करते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है। तो इसमें कुछ पहचान है। सबसे पहले, जिसमें उपलब्धि अभिप्रेरक ज्यादा है वो व्यक्ति थोड़े से सामान्य से थोड़े उच्च स्तर के कार्य करते हैं, अधिक उच्च स्तर के भी नहीं करते, सामान्य से थोड़ा सा अधिक उच्च स्तर के कार्य करते हैं। कठिन होते हैं वो कार्य, लेकिन उनमें सफलता भी निश्चित होती है, सफलता निश्चित होती है, ऐसे काम करते हैं वो। ठीक है, कि उनको पता होता है अपनी क्षमता, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं, उसमें सफलता निश्चित रहती है। दूसरा क्या है कि वो ऐसे काम करते हैं जो अन्य से तुलना कर सकें, दूसरों से बेहतर कोई उनको बताए। ठीक है, दूसरों से कोई उनकी कंपैरिजन करे कि भाई इसमें ये है क्वालिटी। फिर तीसरा, वो व्यक्तिगत गुणों के आधार पर, ठीक है, व्यक्तिगत गुणों से तुलना हो उनकी, ऐसे सोचते हैं वो, जैसे बुद्धि है, कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें उनकी बुद्धि की झलक मिले, उनकी इंटेलिजेंस झलके, इस तरह के काम करेंगे। और वो उनका जो आकांक्षा स्तर है ना, वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ये नहीं कि कोई शुरू में ही बड़ा उद्देश्य ले लिया, वो पूरा नहीं हुआ,
वो क्या करते हैं, पहले छोटे लक्ष्य लेते हैं, उसको पार करते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आकांक्षा लेवल है उनका धीरे धीरे बढ़ता है। इस तरह से होते हैं उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति। ठीक है, ये ऐसे ही आते हैं कि भाई ज्यादा कठिन है, उसमें ऑप्शन आए थे पेपर में कि अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरित व्यक्ति है वो किस तरह के कार्य पसंद करता है। तो वो क्या है, सामान्य से तो कठिन, लेकिन ज्यादा उच्च लेवल पे कठिन नहीं देखते, वो ऐसे देखते हैं जिसमें वो आसानी से सफल हो सकें और दूसरों के मुकाबले वो कठिन हो। ठीक है, वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग निर्णय करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब जो थ्योरी कराने वाली हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसकी थ्योरीज तो काफी है लेकिन मैं एक ही थ्योरी करवाने वाली हूं आपको, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, इनका पूरा नाम अब्राहम एच मैस्लो है। अब इन्होंने एक थ्योरी दी है, उसको आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं, नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी, और एक और कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, आत्म सिद्धि का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है, एक हिंदी में लिख दिया, एक इंग्लिश में देख लेना, नीड हायरार्की थ्योरी और आत्म सिद्धि का सिद्धांत। अब इसमें है इतनी इजी और फिर भी गलत हो जाती है, कारण क्या है कि ध्यान से नहीं देखते। अब देखो, ये बनाया मैंने, ठीक है, पिरामिड टाइप से है, इसमें उन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई हैं, व्यक्ति की जीवन में 5 आवश्यकताएं बताई हैं। ठीक है, कितनी बताई हैं, 5। अब सबसे पहले नीचे उन्होंने लिखा है जैविक आवश्यकता, जैविक आवश्यकता, बायोलॉजिकल नीड। ठीक है, बायोलॉजिकल नीड। फिर इसके बाद उन्होंने लिखा सुरक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब इसके बाद, अब पहले तो ये पढ़ लेते हैं, जैविक आवश्यकता क्या है, जो मैंने बताया आपको, भूख, प्यास, काम। ठीक है, वो सभी जैविक आवश्यकता हो गई। इनके अनुसार व्यक्ति पहले अपनी जैविक आवश्यकता पूर्ति करता है, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। फिर उसको सुरक्षा की भावना, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, अपना घर बनाना है। ठीक है, और उसको यानी एक, अब ये सोच लो कि हम सबसे पहले कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, कहते हैं ना, तो रोटी कपड़ा क्या हो गई, बेसिक है, जैविक है। मकान क्या होगी, सुरक्षा की भावना हो गई, हमें सुरक्षा चाहिए। उन्होंने ये दोनों हैं, ये निम्न स्तर बोला है, इन दोनों को निम्न स्तर की आवश्यकता कहा है, लो लेवल। पेपर में पिछली बार ऐसे ही पूछ लिया था, लेवल पूछ लिए। ठीक है, और सबने रट लिए, ये लेवल याद नहीं किए। तो ये दोनों जो हैं आवश्यकता, पहली और दूसरी, ये क्या है, निम्न लेवल पर है। इसके बाद अगली आवश्यकता होती है आत्मीयता, लव की, नीड ऑफ लव, टू बिलोंग, दूसरों से संबंध जोड़ना, प्यार की, स्नेह की आवश्यकता। व्यक्ति में अब सुरक्षा भी हो गई, अब उसको क्या चाहिए, परिवार भी चाहिए, उसके वही रिश्ते नाते सामाजिक जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें आत्मीयता की आवश्यकता होती है। क्लियर है। इसके बाद सम्मान, अब उसमें भाई उसका घर परिवार भी ठीक है, अब वो समाज में अपना एक स्टेटस चाहता है, एस्टीम, इंग्लिश में कहते हैं एस्टीम, नीड ऑफ एस्टीम। तो वो अपना सम्मान चाहता है, रुतबा चाहता है, एक पद चाहता है कि मुझे कोई पद हो, उसके नाम से मुझे जाने की भाई ये टीचर लगा है, ये लेक्चरर है, या फिर कुछ भी। ठीक है, वो सम्मान चाहता है समाज में, क्योंकि उसकी जो बेसिक नीड है वो तो पूरी होती जा रही है।
अब वो सम्मान की आवश्यकता पर है। सम्मान अब मिल गया, उसने कर लिया, लेकिन बाद में होती है आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता, नीड। ये जो तीनों हैं, ये तीनों उन्होंने उच्च स्तर पर आवश्यकता कहा है। ठीक है, हाई लेवल, अपर लेवल भी कहते हैं, अपर लेवल। उनके अनुसार मैस्लो ने कहा है कि पहले तो जैविक आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए, फिर सुरक्षा की आवश्यकता पूर्ति होनी चाहिए, फिर व्यक्ति में क्या होनी चाहिए, स्नेह प्यार की आवश्यकता है वो पूरा होना चाहिए, फिर उसको सम्मान की आवश्यकता होती है, उसके बाद व्यक्ति अपने आप की ही सिद्धि में लग जाता है। इस स्टेज को उन्होंने ऐसे व्यक्त किया है कि व्यक्ति अब ये सारी आवश्यकता पूरी होने के बाद समाज हित में कार्य करने लग जाता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और यहाँ पर जो व्यक्ति बहुत कम व्यक्ति पहुंचते हैं, मेनली इससे नीचे वाली स्टेज में रह जाते हैं, मोस्टली तो इनमें 2-3 में ही रह जाते हैं। ठीक है, इस पर तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, इस टाइप के व्यक्ति हैं। तो आत्म सिद्धि सबसे उच्च लेवल है, लास्ट है। सबसे पहले जैविक है, इनको कर्म से याद करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और इधर है सिर्फ 2, निम्न और उच्च। निम्न में 2 और उच्च में, अपर में 3। क्लियर है? उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद अब हम करेंगे फ्रस्ट्रेशन, कुंठा और द्वंद्व। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, मैंने कई टॉपिक एक साथ करवा दिए ताकि आपका टाइम भी बचे और आप अच्छे से कर पाए। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। अब कई बार वर्ड यूज करते हैं आप, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझसे बात मत करो। क्या होता है फ्रस्ट्रेशन? अपने इष्टतम लक्ष्य, जो हमने कुछ सोचा है पाने के लिए, कुछ काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसमें अवरोध आ जाए, बाधा उत्पन्न हो जाए, रुकावट आ जाए, तब कुंठा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये कुंठा है, इसका फिर रिजल्ट क्या होता है? उत्पन्न तो हो गई, क्या परिणाम दिखेंगे, कैसे पता चलेगा? ये विमुखी दशा है, व्यक्ति को कार्य करने से विमुख करती है। इससे क्या होगा? या तो आक्रामक व्यवहार करेगा, ठीक है, व्यवहार करेगा, पलायन कर देगा, उस काम को छोड़ देगा, भाग जाएगा, भाई मैं नहीं करने वाला। अब एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, कोई बीच में आ गया या फिर आपको टाइम नहीं मिला, कोई परेशानी आ गई, ऐसा हो नहीं, आप तैयारी करो, मान लो, तो वहां क्या होगी? फ्रस्ट्रेशन होगी कि मेरी तैयारी नहीं हो रही। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलो, तभी आप कर पाओगे। आक्रामक व्यवहार इसका रिजल्ट है, रोना, ठीक है, पलायन करना, परिहार, उसको छोड़ देना कि मैं नहीं करने वाली। इस तरह से क्या होगा? पलायन कर देता है व्यक्ति कुंठा में। अब कुंठा के बारे में एक नाम आता है, मिलर एंड डोलार्ड, इनका नाम आता है। इन्होंने एक बात बताई है, बस एक ही लाइन बताई है, उसके लिए पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि व्यक्ति में आक्रामकता, ठीक है, आक्रामकता, अग्रेशन क्या है? कुंठा का उत्पादन है, रिजल्ट है वो किसका है? कुंठा का, फ्रस्ट्रेशन का। याद रहेगी, आक्रामकता कुंठा का उत्पादन है, इन्होंने ये कहा है और ये याद रखनी है। अब जो कुंठा है किस तरह से होती है? एक तो होती है वातावरण के कारण, पर्यावरणीय, एक व्यक्तिगत होती है, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष होता है, संघर्ष के कारण होता है। सबसे पहले वातावरण समझते हैं। वातावरण बाहर से, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम आ जाए, मान लो, उम्मीद करो कोई पेपर ही है, ठीक है, और
आप जैम में फंस जाएंगे, क्या करेंगे? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगी, कुंठा होगी। इसलिए कुंठा से बचने के लिए टाइम से पहले निकला करो। फिर है व्यक्तिगत, व्यक्ति के खुद के कारण हो। अब जैसे किसी की मान लो सामान्य बुद्धि का है और आईएएस बनने का सपना देख लिया, लक्ष्य उसने इतना बड़ा रख लिया, वो अचीव नहीं कर पाएगा, तो क्या होगी वहां पे? उसको कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन ही होगा। फिर है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को हम पढ़ेंगे अभी। ये होता है द्वंद्व, ठीक है। इसमें से पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, है इसलिए करवा रही हूँ। छोटा सा टॉपिक है, इजी भी है, समझ के करना। द्वंद्व क्या होता है कि दो विपरीत परिस्थितियां, ठीक है, दो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें से एक का चयन करना है, विकल्प का चयन करना द्वंद्व है, कन्फ्लिक्ट है। और ये हमारी डेली लाइफ में काफी टाइम आता है। कई बार छोटी छोटी परिस्थितियों में भी आ जाता है, कई बार बड़ी में भी आ जाता है। हम कहते हैं कि द्वंद्व में फंस गए हैं। सिलेक्शन करना दो परिस्थिति में से कि कौन सा चुने, वो होता है द्वंद्व। अब इसमें 3 टाइप मेन होते हैं, सिर्फ टाइप बताऊंगी और उनके एग्जाम्पल, पेपर में ऐसे ही आता है। सबसे पहले होता है उपागम, उपागम द्वंद्व। दूसरा होता है परिहार, परिहार द्वंद्व, ठीक है। और तीसरा होता है उपागम परिहार द्वंद्व। अब नाम तो ऐसे लग रहे होंगे आपको कि पता नहीं क्या है ये। इसको कहते हैं अप्रोच, अप्रोच। इसको कहते हैं अवॉइडेंस, अवॉइडेंस। और इसको कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब क्या होता है इसमें? अप्रोच, अप्रोच नाम से पता चले, उपागम यानी जिसको हम स्वीकार करें। दो इच्छित परिस्थितियां हैं, ठीक है, हमारे सामने दोनों ही इच्छित लक्ष्य है, इच्छित परिस्थितियां हैं, हम करना चाहते हैं दोनों ही, उसमें से चयन करना, वो तो हो गया उपागम, उपागम। अब कैसे? अब मान लो कोई आगे पढ़ना भी चाहता है, उसका नेट क्लियर हो गया या जेआरएफ क्लियर हो गया और उसका पीएचडी में भी हो गया एडमिशन, ठीक है। दूसरी साइड उसको नौकरी मिल रही है, अब वो नौकरी चुने या पीएचडी चुने, कंफ्यूजन हो गया ना। तो ये क्या हो गया? द्वंद्व उत्पन्न हो गया। दोनों अच्छी हैं, दोनों इच्छित हैं और दोनों में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। ये तो हो गया उपागम, उपागम। अब परिहार, परिहार, परिहार यानी छोड़ना, त्याग करना। दोनों ही त्याग करने जैसी सिचुएशन है, दोनों ही हमें दर्द देंगी या हमारी उम्मीद से अलग है। अब उनमें से क्या सिलेक्ट करें? सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब मान लो कोई अच्छे पैसे वाला है, गाड़ी है, सब कुछ है, कहीं घूमने चला जाए और ऐसी जगह फंस जाए कि उसे भूख भी लगी है और आसपास कोई होटल भी नहीं है और वहां कोई भंडारा चल रहा है। अब वो भंडारे में बैठ के खाना खाए सड़क किनारे या फिर वो भूखा रहे, दोनों ही क्या है परिस्थिति उसके लिए, सिलेक्ट कौन सी सिलेक्शन करे? सड़क किनारे बैठ के खाएगा, कोई देख ले, इज्जत का सवाल उसका, ठीक है। और दूसरा भूखा है तो अब खाए क्या? तो ये क्या हो गया? परिहार, परिहार, अवॉइडेंस, अवॉइडेंस, यानी दोनों से बचना चाहता है व्यक्ति, अवॉइड करना चाहता है, ठीक है। उपागम, परिहार, यहाँ क्या है? अप्रोच, अवॉइडेंस। नाम से क्लियर हो गया इन दोनों के। उपागम यानी एक तो इच्छित है और परिहार दूसरी उसकी अनिच्छा, इच्छा के विपरीत है। तो क्या करें? इसमें उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आजकल कर भी रहे बच्चे, लड़का लड़की हैं, वो लव मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, लड़की पसंद है, वो क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। अब उसके माँ बाप को पसंद नहीं है, वहां वो द्वंद्व में आ गया। अब माँ बाप को छोड़े या लड़की को छोड़े, ठीक है ना। माँ बाप को पसंद नहीं है, लड़के को पसंद है, तो लड़के के लिए तो इच्छित हो गया और माँ बाप के लिए वो परिहार हो गया। इस तरह से क्या है? ये अप्रोच अवॉइडेंस। क्लियर हो गया होगा।
और उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और भाई इसको अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में काफी बार पूछा जाता है और कई बार तो 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, और सभी लेवल पे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पे भी आता है। मोटिवेशन, आंतरिक है, बाहरी है, बच्चे के बारे में, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करें, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।